31 अगस्त है। कल से आप लोग की जेईई मेंस का एग्जाम है। मेरे को आपसे दो बातें करनी है, मतलब दो चीज़ों पे बातें करनी है। पहली एक स्टोरी है और दूसरा हाउ टू राइट एग्जाम। तो मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ बेटा। ये स्टोरी एक फुटबॉल मैच के बारे में है। बेटा फुटबॉल मैच है जहाँ पे दो टीमें हैं, टीम ए एंड टीम बी। आपको इमेजिन कैसे करना है, टीम ए ब्राजील की है अच्छी वाली और टीम बी इंडियन फुटबॉल टीम है। अब बेटा देखो थोड़ा सा ना कहानी किस तरह से है कि लाइक 45 मिनट के दो सेट होते हैं फुटबॉल में। 45 मिनट खत्म हो चुका है सेट वन। सेट टू में 35 मिनट सर ऑलरेडी पास हो गए, मतलब जा चुका है। 10 मिनट बचा हुआ है। अब बेटा 10 मिनट में हमारा स्कोर इस तरह से दिख रहा है, टीम ए 3-0 से आगे चल रही है। अब बेटा हम जीतेंगे या हारेंगे, ये सवाल है। क्या टीम भी जीतेगी? बेटा जो भी बच्चा थोड़ा बहुत फुटबॉल जानता है, ब्राजील टीम को जानता है, वो यही बोलेगा सर इसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, मतलब जीतेगी तो टीम ही जीत रही है सर, कोई चांस ही नहीं बनता। अब देखो सपोज इंडिया में मैच हो रहा है और चारों तरफ फुटबॉल ग्राउंड के इंडियन दर्शक भरे पड़े हैं, मतलब अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये क्या है। टीम ए टीम बी। टीम ए एक्चुअली में जब तुम क्लास 11th में जब तैयारी शुरू किए थे तो जो सपना लेके चले थे ना, आईआईटी बॉम्बे सीएस का, अंडर 50 रैंक का, टीम ए वो है। टीम बी बेटा तुम्हारी रियलिटी है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। अब 10 मिनट बचे हुए हैं बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ कौन जीतेगा? जरा ये सोचो, आप इंडियन टीम हो, वो जो चारों तरफ से लोग आपको घेर के खड़े होंगे फुटबॉल देखने के लिए, वो पता है कौन है बेटा? आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, आपके गार्जियंस। वो आप लोगों से क्या चाहते हैं? आप अपना बेस्ट करो। वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अभी उस उम्र के पड़ाव पे हो ना जहाँ तुमको लगता है दिस इज डू और डाई टाइप का फाइनल है, लाइफ खत्म है इसके बाद। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता। एज ए गार्जियन, बाकी मेंटर, जितने भी लोग आसपास हैं, वो आपसे बस ये चाहेंगे कि वो 10 मिनट तुम ऐसा खेलो ना कि ये टीम ए के अंदर डर दिखे तुम्हारा, तुम वैसा खेलो, तुम अपना बेस्ट दो। अगर नॉर्मल टाइम पे तुम 100 की स्पीड में दौड़ के फुटबॉल गोल मारने जाते हो तो उस दिन 120 से जाओ। अरे यार कुछ एग्रेसिव खेलो, डर लगना चाहिए सामने, मतलब कि तुम बाहर आओ ग्राउंड से तो ताली बजे। और बेटा पता है कई बार ना ताली उसी के लिए बजती है जो ज्यादा पैशन से खेलता है। इट्स अबाउट हैव यू डन योर बेस्ट, मजा उसी में। अब देखो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आप अभी भी सोचोगे ना कि टीम ए जीतेगी या टीम बी, और आप ये सोचोगे कि नहीं सर टीम बी अच्छा खेलेगी, लोग खुश हो जाएंगे। बेटा रियलिटी है ना कि 10 मिनट काफी होते हैं ना अपनी एक्सपेक्टेशन को पार करने के लिए, जो भी आपकी एक्चुअल एक्सपेक्टेशन थी। 10 मिनट में ना फुटबॉल में पूरा मैच पलट जाता है। अब बेटा ये 10 मिनट आपके एग्जाम वाले पेपर है, ठीक है? और यहाँ से लेकर 11 से 12 तक का जो भी टाइम आपने ऐड किया है ना, अपने अंदर जो भी वैल्यू ऐड की है ना, इन 10 मिनटों में यानी एग्जाम वाले टाइम 3 घंटे में आपको पूरा मैच पलटना है। बेटा देखना टीम बी ही जीतेगी, क्योंकि आखिरी में उसको ये बात समझ आती है इट्स ऑल अबाउट डूइंग योर बेस्ट विथ एग्रेशन। बेटा वो भी एग्रेशन इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम टाइम वेस्ट ना करो वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। बेटा देखो मैं एज ए बाहर बैठा हूँ और मुझे मेंटर की तरह बात समझ आ रही है कि उस समय मेरी टीम इतनी सुपर चार्ज, सुपर एक्साइटेड कि उसका फ्लो ऐसा होना कि उससे चारों तरफ लगे कि हमेशा कंट्रोल किसके पास है, मैं क्या देखना चाहूंगा, बॉल किसके क्वार्टर में, मतलब ये मेरी टीम बी है, बॉल किसके पास होनी चाहिए पूरे टाइम? टीम बी के पास। इसका क्या मतलब है, मैं क्यों इस एनालॉजी से बता रहा हूँ? बेटा बॉल बी के पास जब फुटबॉल रहेगी दैट मीन्स यू आर इन द कंट्रोल। टीम ए को कंट्रोल मत करने दो, अपनी एक्सपेक्टेशन को। कौन जज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? तुम्हारी फुटबॉल। नचाओ उसे, गोल मारो, जाके मैच पलट दो। टीम बी को जीतना ही जीतना है बेटा। अब बेटा मैं हाउ टू राइट पेपर पे आता हूँ। बेटा देखो आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, आप यू नो नथिंग टाइप के स्टूडेंट हो या यू नो एवरीथिंग टाइप के स्टूडेंट हो, हमेशा मैं आपको 3 कैटेगरी में बांट सकता हूँ, ए बी सी। टोटल 75 क्वेश्चन है एग्जाम में। कैटेगरी ए का बच्चा जो कुछ नहीं जानता है, वो भी किताब तो खोला है 11th-12th में, उसको 25 क्वेश्चन इजी वाले आते हैं जो उसको इजी लगे। डजंट मीन बाकियों को इजी लगे, बट जो भी वो चैप्टर पढ़ा है, पॉलीमर, जो भी छोटे मोटे चैप्टर हैं बेसिक वाले, जो भी उसने रिवीजन किया है कुछ दिनों में,
जो भी जेई मेंस देने जा रहा है 25 क्वेश्चन बेटा उसको आते हैं। बेटा थोड़ा एवरेज बच्चों को 35 क्वेश्चन तक आता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना उनको 45 क्वेश्चन तक बहुत सिंपल लगता है कि भाई, लेकिन तुम कभी भी उन बच्चों से एग्जामिनेशन के बाद पूछो, अरे बेटा ये कैसे क्वेश्चन छूट गया तुमसे, ये तो इजी था। तो सर वो मेरा पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैं पैनिक हो गया। बेटा एग्जाम ना स्कोर मैक्सिमाइजेशन के बारे में होता है। कोई कहानी नहीं चाहता कि तुमने सबसे टफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया और लोग ताली बजाएं उस चीज के लिए, कोई नहीं बजाएगा। सब यही देखेंगे कि क्या ये सेट पहली बार में अटैक करके तुमने खत्म किया। अगर तुमने अपने हिसाब से अपने को लगने वाला एक ही कैटेगरी वाला क्वेश्चन कर लिया तो सब तुम्हें सही समझेंगे और तुम वही चीज सही भी है। बेटा देखो सब ना एनर्जी की बात होती है। कैसे कोई प्लेयर बेटा वो इतने महीनों से 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, फिर कैसे कल 3 घंटे में और अच्छा किया जाए। बेटा आप पता है कैसे अच्छा कर सकते हो, थोड़ा ना 5-6 क्वेश्चन ऐसे करना जो आपके उस कैटेगरी की हो, इजी वाले। स्टार्टिंग में हमेशा कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करो जो तुम्हारा बहुत कंफर्ट जोन हो, बहुत बहुत कंफर्ट जोन हो। सेमीकंडक्टर टाइप का हो गया, या जो बिल्कुल देख के टिक कर दो, कम्युनिकेशन टाइप का हो गया, देख के टिक कर दो वहां पे, वैसे ही करना, एक मोमेंटम आ जाएगा। वो 5-10 क्वेश्चन का मोमेंटम ना तुमको इजी क्वेश्चंस और एवरेज क्वेश्चन खोजने में मदद करेगा। बेटा देखो एग्जामिनेशन हॉल में ना ग्राफ वाले क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस, ये सब ना जो इजी क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, डेटा बेस्ड होते हैं, जो फैक्ट तुम्हें याद हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे किसी का भी हो। अगर एक तेज बच्चा कैसे पेपर देता है मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो 75 क्वेश्चन है जिसमें से 15 पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कितने पे नेगेटिव मार्किंग है? 60 में। अब देखो नेगेटिव वाले पाथ को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? इजी और एवरेज करके। अब दिक्कत यहीं पे आती है ना, बच्चा पहले 5 क्वेश्चन, बेटा तुम्हारी किस्मत में तो नहीं लिखा है कि पहले 5 क्वेश्चन सीरियल वाइज तुमको इजी मिलेंगे या हार्ड मिलेंगे। तो आप कुछ भी करो, आपको सबसे पहले खोज कर पूरा पेपर स्कैन करके 45 इजी क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो सारा पेपर जल्दी जल्दी पढ़ो, और ये काम हम 1 या 1.5 घंटे में कर लेते हैं बेटा। हमेशा अपने हिसाब से तुम कर लोगे, तुम 25 करो या 35 करो या 45, पर तुम अपने इजी वाले क्वेश्चन पहले 1 घंटे में कर लोगे खोज खोज के बेटा। तुम्हें जो तुम्हारा जो कंफर्ट जोन है भाई, मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, वो तुम ही डिफाइन करोगे तुम्हारे लिए कंफर्ट जोन क्या है। अरे यूनिट डायमेंशन तक आता है बेटा, वो तो सबका होता है, तुम्हारा भी होगा। अब बेटा देखो फर्स्ट राउंड में जल्दी जल्दी वो 45 क्वेश्चन सेलेक्ट करो। अब उसके बाद मान लो मैं तुमको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, जब तुम वो 45 क्वेश्चन पे अपना टाइम स्टार्टिंग में अलॉट करोगे तो तुम अब उस जोन के पार हो चुके हो जहां पे तुम खराब नहीं कर रहे हो। तुम एटलीस्ट गिरोगे तो एनआईटी में गिरोगे, अपना बेस्ट करके गिरोगे। अब वो 45 क्वेश्चन जहां खत्म हुए तुम्हारे 1-1.5 घंटे में, हम लूप चलाएंगे। बेटा एक तेज बच्चा 3 लूप से कम नहीं चलाता। 3 लूप मतलब 1 to 75, 1 to 75, 1 to 75। बहुत तेज बच्चा कई बार 5-5 लूप चला देता है, लेकिन उसके लिए ना वो जो बेटा कितना सेकंड है तुम्हारे पास। बच्चे बोलते सर 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चला। बेटा तुम बाहर सोचोगे ना, फुटबॉल ग्राउंड में हो तुम, वहीं के बारे में सोचो। तुम बाहर निकले ना तुम कुछ और सोच रहे हो। मतलब अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो तुम्हारे पास 180 मिनट कम नहीं है बेटा। बेटा 180 into 60 10,800 सेकंड है। इफ यू आर फोकस्ड ऑन द पेपर ना 75 क्वेश्चंस आर देयर ओनली। 75 भाई घट रहे हैं क्वेश्चन, बहुत टाइम। अब बेटा जरा सोचो 10,800 सेकंड है और तुम्हारी कंसंट्रेशन पीक पे है। एक नेगेटिव थॉट नहीं आने देना है और पेपर के बाहर जाना ही नहीं है। पेपर के बाहर दुनिया ही नहीं है भाई, वही 3 घंटे तुम्हारे लिए हैं, उन्हीं में रहो, वहीं पे रहो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम्हारा वर्ल्ड है, आउटसाइड वाली चीजों को इग्नोर करो, वहीं पे रहो तुम। अब बेटा देखो अगर मैं 10,800 सेकंड सिर्फ पेपर दे रहा हूँ ना तो मेरे पास टाइम है, मैं जल्दी से स्कैन करूंगा। और बेटा ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले 5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाए, 1 2 3 4 5, 70 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं बेटा। 70 क्वेश्चन आर स्टिल देयर, और हो सकता है आखिरी में जब तुम्हारा मोमेंटम गेन हो जाए वो 5 भी हो जाए, ऑल इंडिया रैंक 1 तक आ जाए। तो बेटा तुम अपने आप को जज मत करो, ये सोचो कि वहां पे 75 मिनट्स में अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे। बेटा मैं तुमको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, जैसे मैंने तुमको बोला ना कि तुम 45 क्वेश्चन कर रहे हो इजी वाले तुम्हारे हिसाब से पहले अटेम्प्ट में जल्दी जल्दी खोज के। बेटा लेकिन 45 की तलाश में तुम 1 से लेकर 75 तक कवर कर चुके होगे पढ़ के, जल्दी 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 अपने हिसाब से चूज करके। कि सर रेडियो एक्टिविटी वाला इजी आता है, खोज के करेंगे, वो तो तुम बताओगे ना तुम्हें कौन सा इजी लगता है। तो तुमने अपने 45 कर लिए। अब बेटा उन क्वेश्चंस को करना ना जो तुम आंसर एलिमिनेट करके कर सकते हो, या जिसमें तुम एडुकेटेड गेस ले रहे हो। अब तुम बोलोगे सर कि हमें एडुकेटेड गेस लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। बेटा लेना चाहिए। अगर कभी भी तुम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो हमेशा लो। तुम नेगेटिव मार्किंग को समझोगे ना तो तुम्हें बात समझ आ जाएगी।
अगर तुम 2 आंसर एलिमिनेट कर चुके हो तो हमेशा टिक करो, कुछ ना कुछ करो। अब बेटा क्यों पहले इजी फिर ऑप्शन एलिमिनेशन वाले यानी एवरेज क्वेश्चन करो, आखिरी के लिए अगर टाइम बच रहा है, सपोज तुम 60 कर दिए, 65 कर दिए, आखिरी के 10 क्वेश्चन बचे जो हार्ड वाले हैं, अब बेटा उनको सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा, तब तुम्हारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान दिए, तुमने सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया, इजी और एवरेज पे, उसके बाद जो थोड़े से लेंदी थे उन पे ध्यान दिया, तो अपने आप तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। अगर तुम पहले ही 10 क्वेश्चन को किसी तरह टिक करना चाहोगे जो तुम्हारे लिए हार्ड है, बेटा नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी, परेशान हो जाओगे। पहले आसान, एवरेज वाले आसान वाले, फिर थोड़े से लेंदी वाले, आखिरी में वो हार्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए हार्ड है। अपने आप नेगेटिव मार्किंग के लिए टाइम ही नहीं बचता है बेटा। अब देखो जरा, एक सटल सा पॉइंट सोचो कि तुम पेपर दे रहे हो और किसी तरह से 2 घंटे बीत गए हैं। अब 2 घंटे बीते, तुम्हें लग रहा है कि यार मात्र 40 क्वेश्चन टिक किए मैंने, अब 1 घंटा बच रहा है। बेटा पता है, अगर तुम 2 घंटों में ना वो 40 क्वेश्चन सही टिक किए हो ना, तो एनर्जी और मोमेंटम बहुत ज्यादा आ जाएगा तुम्हारे अंदर। लेकिन सही क्वेश्चन टिक किए हो तो इजी एवरेज क्वेश्चन खोजना बहुत जरूरी है। वो परेशान कौन सा बच्चा होता है, पेपर दे रहा है, पहले 10 वाले हार्ड क्वेश्चन के पीछे लगा पड़ा। भाई युद्ध थोड़ी ना है कि वही 10 वाले क्वेश्चन करके आने जो हार्ड हैं। उन 10 क्वेश्चन के चक्कर में बच्चा 1.5 घंटा बिता देता है बेटा, और पता लगा वो सारे आसान मासूम क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है जिनको वो सोते हुए करके आ जाता। अब बेटा देखो, आखिरी में जरा ये सोचो कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है बेटा, पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, जनवरी के पैटर्न के हिसाब से वो इजी आ रहे हैं, लेकिन वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटीजर टाइप के, उसमें तो जय माता दी या गेस वर्क नहीं कर सकते हो। तब क्या करोगे, आखिरी में या तो तुमको देखते ही वो बिल्कुल हलवा टाइप का लग रहा है, इजी लग रहा है, तब करोगे, वरना उनको बचा के रखना आखिरी में। ऑप्शन वाले क्वेश्चन एनी डे इजी होते हैं, एमसीक्यू आर मच इजियर देन, तभी तो क्वेश्चन नंबर घट गए, वरना 90 से 75 क्यों किए वो लोग, कुछ लॉजिक तो लगाए होंगे ना। तो बेटा उनको भी बचा के रखना आखिरी के लिए। अगर इजी वाले स्कैन करते हो बहुत इजी लगे तो कर देना, वरना बचा लेना बेटा। वैसे भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आई विल सजेस्ट उनको, वो सब्जेक्टिव ही है बेटा, उनको आखिरी में करना, और इजी हो तो पहले कर लेना। अब बेटा देखो, मैं बस एक चीज बोलूंगा ना, जो मेरे कॉलेज सीनियर ने मुझसे बोली थी, मुझे अभी भी याद है, मुझे सर का नाम भी याद है, एक अभिषेक सर थे। उन्होंने बोला था, मुझे ये लाइन ही नहीं पसंद है जब हम कहते हैं ऑल द बेस्ट। भाई वाई शुड, मतलब मेरे को पता है कि मुझे अच्छा करना है। अब बेटा कोई तुम्हें ऑल द बेस्ट ये सब कह दे तो इग्नोर करो। तुमको ना वहां पेपर वाले ड्यूरेशन में किसी से बात तक नहीं करनी है। वो कहते हैं यार मुझे पता है कि इट्स अबाउट मी ओनली, मुझे एग्जाम में अच्छा करना है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सब लोग तुम्हें ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टाइप का कुछ कह रहे हैं। तुमको क्या करना है, तुमको अपने साथ रहना है, ना कोई विश। वहां दोस्त पूछ रहे हैं पेपर हॉल में एग्जामिनेशन से 10-15 मिनट पहले, और भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना। अब बेटा वो तुम्हें कौन सा रैंक दिला देगा, या तुमको फोकस घटा दे, तेरी तैयारी हुई है कि नहीं, भाई इग्नोर कर दो, ये तुम्हारे बारे में है। स्माइल पास करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, जीरो नेगेटिव थॉट के साथ घुस जाओ पेपर देने। ना तुम्हें किसी का ऑल द बेस्ट चाहिए, ना बेस्ट ऑफ लक चाहिए। तुम खुद में काबिल हो, बस ऐसा ना, जब तुम कर क्या हो ना, तब तुम्हारे चेहरे पे वो बात दिखनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो जाओ बेटा पेपर अच्छे से दो, बाय।